हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IGCARA का जो कि वैकेंसी आया हुआ है उसको फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे। कोई भी पोस्ट हो, जैसे कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे कि आया हुआ है, तो आपको मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट बता दूँ जो कि है इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। जो कि अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 15/4/2021 तक और लास्ट डेट बना हुआ है ये 14/5/2021 तक, ठीक है। और जो आप फॉर्म भरने के बाद फीस आप लास्ट डेट दे सकते हैं 14/5/2021 तक। एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जल्दी बता दिया जाएगा। और देखिए, यदि आप पोस्ट पे भर रहे हैं यानी कि साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, जनरल और OBC और EWS का जो चार्ज लगेगा 300 रुपये लगेगा। और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट जनरल, OBC और EWS को 200 रुपये लगेगा। और अदर पोस्ट के लिए जनरल OBC वालों के लिए 100 रुपये लगेगा। और ST SC PH और फीमेल कैंडिडेट को 0 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। अभी फॉर्म कैसे भरना है आप लोग को अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट आया हुआ है यहाँ पे 337 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए 171 पोस्ट है और एज लिमिट 18 से 22 साल होना चाहिए। आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 60% मार्क होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ITI में यदि ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, कारपेंटर, प्लम्बर, मैसोन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, वेल्डर आदि से ETC यदि आपका ITI है तो भर सकते हैं। दूसरा जो है डिप्लोमा वालों के लिए स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए, इसमें यदि आप डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, ये केमिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंट से, मैकेनिकल से या BSc केमिस्ट्री से या फिजिक्स सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे टोटल 68 पोस्ट आया हुआ है। एज लिमिट 18 से 24 है। तो वर्क असिस्टेंट यदि आप हाई स्कूल किए हुए हैं किसी भी बोर्ड से तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 20 पोस्ट है, 18 से 27 साल मांगा हुआ है। ऐसे ही कैंटीन अटेंडेंस का है पोस्ट, यहाँ पे हाई स्कूल पास होना चाहिए, जो कि आपका 15 पोस्ट है। यहाँ पे 18 से 25 एज होनी चाहिए। उसके बाद आपका आया हुआ है टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जो कि BTech, BE, BSc, MSc, MTech होना चाहिए, जो कि 60% होना चाहिए। 60% से कम होगा तो नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे 41 पोस्ट है जो कि 18 से 35 ईयर है। यहाँ पे एक पोस्ट में भरकर आप लोगों को दिखाऊंगा फॉर्म को कैसे फिल करना है। एक फॉर्म जो प्रोसेस है वही सबका प्रोसेस होगा फॉर्म भरने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिफिक के लिए निकला हुआ है, PhD किए हुए हैं मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग से तो कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर से BTech होना चाहिए और 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बहुत से पोस्ट निकला हुआ है, जैसे कि UDC अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री वो भर सकते हैं। और स्टेनोग्राफर के लिए यदि आपने ऑलरेडी एलिजिबल है तो हाई स्कूल पे से ये भर सकते हैं। और इसमें जो कि 60 एंड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यहाँ पे ड्राइवर का भी पोस्ट निकला हुआ है, जो कि हाई स्कूल और उसके साथ साथ आपका LMB या HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड का भी यहाँ पे हाई स्कूल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 2 पोस्ट आए हुए हैं, 18 से 27 साल। तो यहाँ से बहुत से पोस्ट निकले हुए हैं जो कि आप भर सकते हैं। चलिए, फॉर्म को भरने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मोबाइल से कैसे भरेंगे ये मैं बताऊंगा। मोबाइल से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं या लैपटॉप या PC से भी। तो सबसे पहले आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना होगा। देखिए, ये फॉर्म जो है क्रोम ब्राउजर से फिल नहीं हो पाएगा, मोबाइल से भरना चाह रहे होंगे तो आपको ओपेरा मिनी डाउनलोड करना होगा। ओपेरा डाउनलोड करना होगा, ओपेरा मिनी नहीं। मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सा है ओपेरा। देखिए, आप देख सकते हैं ये वाला ओपेरा डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपेरा डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको ये 3 डॉटेड लाइन पे जाना है और आपको इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। यदि आप डेस्कटॉप मोड में ओपन नहीं करेंगे तो ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लिखेगा कि आपको लैपटॉप या PC में। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार आपके सामने। अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आपको यहाँ पे भरना है एक सीरियल वाइज से। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम भरना होगा। नाम वही भरिएगा जो कि हाई स्कूल में जैसा भरा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेंट नेम आपने 10th हाई स्कूल पे जो है वो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, मिडिल नेम डालना है और सर नेम यानी कि लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम दे देना है, मदर्स नेम दे देना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करिएगा। वही डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा जो कि आपके हाई स्कूल पे दिया हुआ है।
यहाँ पे आपका जेंडर मेल या फीमेल जो भी है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है, वो भी डालना है कि सिंगल है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नेशनलिटी डालना है कि इंडियन है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम ही डालिएगा। आपका मान लीजिए कि यदि रह रहे होंगे दूसरे जगह तो डाल दीजिएगा पत्राचार जहाँ रह रहे होंगे। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको, ठीक है, कौन से स्टेट में है, पिन कोड क्या है, ऐसे ही आपको परमानेंट एड्रेस में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है जिसपे भी स्टार रेड कलर का बना है वो कंपलसरी है फॉर्म में भरना। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का जो होगा, ठीक है, वो डाल देना है। आपको 91 या 0 नहीं लगाना है, जैसे कि आपका जो भी नंबर है वो नंबर आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जो ऊपर डाले होंगे। ईमेल आईडी डालिएगा, अपना पर्सनल ईमेल आईडी, इसी पे आपका ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ऑफिशियल डालिएगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है जो कि कंपलसरी नहीं है, यदि होगा तो डाल दीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर डालना है और कंफर्म आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड खुद का बनाना है। तो लॉगिन आईडी कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको लॉगिन आईडी डालना है यहाँ पे, तो वो डालकर चेक कर लीजिएगा कि आपका है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि मुझे चेक करना है तो अली SHADAB ऐसे मैं चेक किया 281, और यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ @ लगा लीजिएगा या ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, चेक करना है कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं। ये कहीं ये ईमेल आईडी ये ले लिया तो नहीं गया है लॉगिन आईडी, कोई और तो नहीं बना लिया है। तो चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यदि आपका ये अवेलेबिलिटी दिखा रहा है ग्रीन कलर का, देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी अवेलेबल, ठीक है, ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है। ऐसे ही आपको कोई भी अवेलेबल आईडी चेक कर लेना है। यदि यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है तो अवेलेबल है, अदरवाइज अवेलेबल नहीं है, दूसरा चेंज कर लीजिएगा। अब यही सेम ईमेल सेम लॉगिन आईडी आपको कंफर्म लॉगिन आईडी यहीं पे डालना है जो ऊपर ऑलरेडी डाला हुआ है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में वही डालिए जो आपको याद रहे, तो कोई भी पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं। पासवर्ड में याद रखिएगा आपको कैसे डालना है। मिनिमम आपका 1 मिनट यहाँ पे पढ़िए। मिनिमम जो कैरेक्टर होनी चाहिए, मिनिमम कैरेक्टर जो होना चाहिए 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी कि 8 तो होना ही चाहिए, ठीक है। और लॉगिन आईडी में भी ध्यान देंगे, यहाँ पे मिनिमम 6 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए और 15 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। और जो पासवर्ड आप बनाएंगे वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें आपका सभी चीज़ें होना चाहिए, जैसे कि नंबर भी होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए ABCD भी, और कोई स्पेशल केस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद देखिए इंटर बिलो कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं फॉर्म को फिल कर ले रहा हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्म को फिल कर दिया है दोस्तों। पासवर्ड में ध्यान रखिएगा, पासवर्ड में एक बार आपको क्या क्या डालना है एक बार मैं कंफर्म कर दूँ। देखिए पासवर्ड जो होना चाहिए, ये रहा पासवर्ड का, किधर गया चालन, क्यों भाग जा रहा। हाँ देखिए, ओ माय गॉड, हाँ दिया है, इट शुड बी, यह होना चाहिए, जो पासवर्ड है पासवर्ड होना चाहिए। देखिए जो पासवर्ड होना चाहिए ना, एक अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक होनी चाहिए, एट लीस्ट 1 अल्फ़ाबेट एंड 1 न्यूमेरिक मस्ट बी इन द पासवर्ड, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, यानी कि आपको @ वगैरह नहीं लगाना है। पासवर्ड में आपको @ या कोई भी कामा या डॉट ये सब लगा देते हैं, ये सब नहीं लगाना है। क्या लगाना है, मान लीजिए आपका पासवर्ड बनाना है तो मैंने ALI लिख दिया, ALI और 281 ऐसे लिख दीजिए कुछ भी ना। ये नहीं लगाना है, @ वगैरह स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाना है। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्म को फिलअप कर दिया है और मैं आपको यहाँ पे अब क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँ। ऊपर जैसे ही बताया वैसे ही फॉर्म को फिलअप करिएगा, बिल्कुल अपने हाई स्कूल के मार्क्स से मिला कर भरिएगा, क्योंकि हाई स्कूल का जैसा नाम है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मदर नेम है, जैसे फादर नेम है, ये सभी डालिएगा वैसे सेम। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए फॉर्म फिलअप हो गया, ये मैं सेव कर दे रहा हूँ। देखिए ऐसे फॉर्म जब आप वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको नीचे जाना है, सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो आप एड्रेस दिए होंगे वो एड्रेस होगा, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, और यहाँ पे IP एड्रेस होगा।
अब आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। यदि अगर फॉर्म में गलती होगा तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। एक्सेप्ट द एंड टर्म कंडीशन, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टिक करने के बाद ही आपको क्या करना है, सबमिट करना है। अदरवाइज कोई भी गलती होगी तो आप सुधार कर सकते हैं एडिट करके। तो चलिए मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। देखिए सबमिट होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार आ जाएगा, डियर कैंडिडेट, यू हैव कंप्लीटेड द वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ IGCARA ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, काइंडली लॉग इन एंड रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो मैं डाला हुआ हूँ, अब आप मुझे वहाँ पे डाल के कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करूँगा और अपना फॉर्म को कंप्लीट करूँगा। अब देखिए मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी मांग रहा है और यहाँ पे रजिस्टर्ड लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। और कैप्चा ऑलरेडी दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। मैंने लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए लॉगिन करते ही आपका यहाँ पे जो ईमेल दिया है उस पर OTP गया है। तो चलिए मैं ईमेल पे OTP देख ले रहा हूँ, कौन सा OTP आया हुआ। देखिए जो OTP आया हुआ है मैं उसको टाइप कर दे रहा हूँ, 18529 आया हुआ है। तो आप भी ऐसे ही ईमेल चेक कर लीजिएगा, ऑफिशियल ईमेल जो डाले होंगे उसी पे आएगा। तो 18529। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आगे का प्रोसेस कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको इसमें एलिजिबिलिटी बता दिया है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पे सभी पोस्ट आया हुआ है, पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर का है, टेक्निकल ऑफिसर का है, साइंटिफिक ऑफिसर का है ना। तो मुझे जो भी आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है अपने एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसा कि मैं एक पोस्ट आपको भर के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे चलिए देखिए इतनी पोस्टें निकली हुई हैं, किसी में भी आप भर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं एक इसमें ले रहा हूँ, मैं कोई भी, आप लोग बता दीजिए मैं कौन सा ले लूँ। चलिए मैं वर्क असिस्टेंट का ही ले रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ गया वर्क असिस्टेंट, ढूंढ लीजिएगा। जो भी आप पोस्ट भरने वाले होंगे उन पोस्ट को आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा एक से एक करके, ठीक है। देखिए मुझे ये पोस्ट कोड भरना है, मैं भर के दिखा दूँ। ऑक्सिलरी 3, ये ग्रुप C वर्क असिस्टेंट। तो आपको क्या करना है, ये न्यू स्टेटस है, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपको अगला नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार कि ये पेज जो आया हुआ है ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड कर चुका हूँ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेल आ गया। अब ये मेरे किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ वो कैटेगरी डालना पड़ेगा। जैसे कि आप OBC से हैं, ST/SC से हैं, EW से हैं, कौन से हैं भर लीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ कास्ट यहाँ पे आपको डालना है। तो नेम ऑफ कास्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। नेम ऑफ कास्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जैसे OBC से है तो OBC का जो सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, ST/SC से हैं तो उसका सर्टिफिकेट बना होगा, EWS से है तो EWS का उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। फिर आपको डेट ऑफ इश्यू कब हुआ था वो कास्ट सर्टिफिकेट आप देखेंगे, उस पर जारी तिथि लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद आपका रिलीजियन क्या है, धर्म कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन से हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस आपका डोमिसाइल कहाँ है, यानी कि आपका स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यूपी से हैं कि उत्तराखंड से है, सभी आपको यहाँ पे स्टेट दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे PWD कैटेगरी पूछेगा, यदि आप हैं तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। एक सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ अधिक हो जा रहा है, 18 से 27, 25 कुछ कोड दिया हुआ है, यदि आप उससे भी अधिक है और एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन का यस करना होगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं तो यस करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए वेदर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ द डाइड 94 ईयर्स, तो ये आपका 1984 के पहले कोई भी मरा हुआ है तो उनका डिटेल पूछ रहा है, यस नो में करना है। उसके बाद नो कर दीजिएगा। आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, तो आप क्या अभी एम्प्लॉय हैं, यदि है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए डिटेल देना है। यहाँ पे हाई स्कूल का डिटेल डालना है, नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज का नाम क्या है, बोर्ड कौन सा है। उसके बाद आपका परसेंटेज कितना है हाई स्कूल में और कौन से मंथ में आप पास हुए, यहाँ पे ईयर और मंथ दोनों देना है ना, मंथ और ईयर। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे आएंगे तो नीचे आपको ध्यान देना होगा, आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि रिसेंटली आप खिंचवा कर अपलोड कर लीजिएगा अपने ही मोबाइल से, और साइन करके यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करिएगा।
तो आपका जो फोटो होना चाहिए वो कितने केबी का होना चाहिए, किसके 20 का, तो 20 से 50 केबी का आपका फोटो होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए ये 10 से 20 केबी का होना चाहिए। आपको ये केबी कम कैसे करेंगे ये मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा। देखिए आपको एक साइड जाना है इमेज कंप्रेसर पे, जो आप इमेज लेंगे इमेज कंप्रेसर पे जाइएगा और आपको यहाँ पे साइज डाल के अपना साइज रिसाइज कर लेंगे। फिर आपको नीचे आ जाना है। इतना करने के बाद आपको देखिए एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होगा, कहाँ कहाँ पे एग्जाम देना चाह रहे हैं। टोटली अभी पूरी इंडिया में 4 जगह पे ये सेंटर बना रहा है, चेन्नई, कोयम्बटूर, उसके बाद कांचीपुरम, उसके बाद मुदरारी। तो ये जहाँ पे भी है आप अपने नज़दीकी देकर तीन आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है। जैसे कि चेन्नई हो गया पहले में, दूसरे में आप कोयम्बटूर डाल लीजिएगा और तीसरे में कोई आपका ये केचनपुरम में डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए मैं फॉर्म को फिलअप कर लूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे कर। देखिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल डाल दिया है, जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर डाल दिया, कैटेगरी डाल दी, अपना कास्ट डाल दिया। कास्ट आप जैसे वर्मा है तो वर्मा लिखिएगा, ये सब सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट, रिलीजन अपना डाल लीजिएगा। ठीक है, किस स्टेट से हैं वो। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है तो नो, एक्स सर्विस है तो नो 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 कर दीजिएगा सारा। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए हाई स्कूल किए हुए हैं तो उसको एस सी कहता है। ये यूपी बोर्ड से कितना परसेंटेज है और कौन से ईयर में आप पास हुए हैं वो डालिएगा। उसके बाद अपना यहाँ पे देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर डालना है। फ़ोटो में एक बार और बता दूँ 20 से 50 केबी का होना चाहिए और जो सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 20 केबी। ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर या जेपीजी कंप्रेसर डालेंगे तो वो आ जाएगा और अपना कंप्रेस कर लीजिएगा 20 से 50 केबी और 10 से 15 केबी सिग्नेचर। ये अपलोड होने के बाद देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब आपको सारी चीज़ें डिटेल सही देने के बाद यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर चूज कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दिया यू मस्ट हैव एक्सेप्ट आल टर्म एंड कंडीशन। ओके, तो टर्म एंड कंडीशन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर हमें एक्सेप्ट करना होगा तभी आगे बढ़ेगा। चलिए एक्सेप्ट भी मैंने कर लिया और अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अगला पेज ओपन होकर आगे जाएगा कुछ इस प्रकार। देखिए अब ये मैं फार्म फाइनली प्रिंट वो कर चुका हूँ, फिल कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने फार्म फिल कर दिया है। उसके बाद नीचे आएंगे, सब चेक कर लीजिएगा, सब तो सारी चीज़ें डिटेल सही से भरा गया है कि नहीं ना, सारी डिटेल सही देख लीजिएगा, सेंटर, फोटो, सिग्नेचर सब सही हुआ है कि नहीं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको टिक करना होगा और दूसरी यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, यस सिलेक्ट करना है कि मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ आई गॉट सेलेक्टेड इन द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस आई एग्री टू डिस्प्ले में डिटेल्स नेम, फादर नेम, हस्बैंड, यानी कि जो आपको ये बोल रहा है कि जो मैंने ऊपर भरा हुआ है सब सही है तो ये यहाँ पे यस कर देना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको करना क्या है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइनल भर लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर डाले हुए हैं और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये मैसेज चला गया होगा, जो कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे चला गया होगा और जो मोबाइल से भर रहे होंगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। अब क्या करना है, देखिए इतना तो हो गया। अब आपको पेमेंट करना होगा, जो कि मैं वर्क असिस्टेंट के लिए भरा हुआ है तो 100 रुपये है। ठीक है, तो बहुत से फार्म जो है 100 रुपये के हैं और बहुत से फार्म जो हैं जो कि साइंटिफिक वो वाले हैं वो 300 के। तो अब यहाँ पे हमें क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा और हमें यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड जो लॉगिन आईडी डाला हुआ था और रजिस्टर्ड पासवर्ड जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो, उसके बाद कैप्चा यहाँ पे डालकर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। चलिए मैं कैप्चा डाल दे रहा हूँ, WRDS, उसके बाद सॉरी RDS है, WRDS। ये भरने के बाद अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि लॉगिन करूँगा। लॉगिन करते ही मेरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा और जो मैंने पोस्ट भरा हुआ है ऐसे नीचे का था, देखिए वो रेड कलर हो गया है और यहाँ पे दिखा रहा है अंडर प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन स्टेटस दिया हुआ है। तो मैं इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँ। अब आपको क्या करना है, आपने जो भी फॉर्म भरा हुआ है, मैंने ये फॉर्म भरा हुआ है वर्क असिस्टेंट वाला, तो आपको फिर से क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा और आपको पेमेंट करना होगा।
चलिए पेमेंट भी कर लिया जाए। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है और कैप्चा मांग रहा है, लॉगिन कर लेना है। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे गया हुआ है या स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं वहाँ से और डालकर लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दूँ। ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। अब हमें क्या करना होगा, लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे हमारा देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया, जो कि 100 रुपये प्लस बैंक चार्ज लगेगा। ठीक है, तो क्लिक हेयर टू पे पे हम क्लिक कर देंगे और फाइनली जो 100 रुपये फीस है इसका उसका मैं पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने डिटेल से आपको फॉर्म भर कर दिखाया। चलिए मैं पेमेंट भी कर दे रहा हूँ। पेमेंट कैसे करना है, क्लिक हेयर टू पे नाउ पे क्लिक करना है और आपको देखिए यहाँ पे दे रहा है टोटल IGCRA ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 130 रुपये लगेगा। तो किस मेथड से मैं देना चाहता हूँ, कार्ड के माध्यम से या UPI के माध्यम से या नेट बैंकिंग से या वैलेट से या पे लेटर से, तो मैं यहाँ से UPI से देना पसंद करूँगा। UPI क्लिक कर लूँगा। बहुत से लोग होंगे जो कि अपना कार्ड से देना चाहेंगे, तो आप डेबिट कार्ड से भी दे सकते हैं। तो मैं UPI पे यहाँ पे क्लिक कर दिया और मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा, अब मेरा अपना UPI ID डालना होगा। चलिए UPI ID डाल, देखिए मैंने अपना ऑलरेडी यहाँ पे UPI ID डाल दिया है। अब मुझे क्या करना है, पे पे क्लिक कर देना है। पे पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस प्रकार होगा और ये कैंसिल के लिए दे रहा है और मुझे अब पेमेंट करना होगा। ठीक है, प्लीज़ एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम, तो अब मेरे UPI ID मुझे जो डाला हुआ है उस पर मैसेज आ चुका होगा। अब मुझे पेमेंट करना है। चलिए मैं पेमेंट भी कर दे रहा हूँ। देखिए ये पेमेंट अभी मैं कर दे रहा हूँ, तुरंत कर दे रहा हूँ। थोड़ी देर वेट कर लीजिए और अपने पेमेंट पे जाकर फाइनली पेमेंट कर दीजिए। 130 रुपये लग रहा है, 30 रुपये बैंक चार्ज ले रहा है, जो कि एप्लीकेशन चार्ज है वो 100 रुपये है और 30 रुपये बैंक चार्ज ले रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पेमेंट कर चुका है। जैसे ही मैं पेमेंट कर दूंगा UPI से तो यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। थोड़ी देर वेट कर लीजिए। देखिए पेमेंट हो चुका, पेमेंट हो चुका है। देखिए हो गया ना, योर पेमेंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल मेड सक्सेसफुली, यहाँ पे लिख कर आ गया है योर पेमेंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लूँगा और आप भी लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे देखेंगे तो दे रहा है प्रोसीड नेक्स्ट टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। अब इस पर क्लिक कर लेना है और अब यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी ये आ चुका है और इसका भी स्क्रीनशॉट मैं क्या करूँगा, ले लूँगा। उसके बाद दे रहा है प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप को क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। तो मोबाइल से भर ले रहे होंगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो इसको क्या करिएगा, प्रिंट करके और क्या करना है कि और इसको PDF रूप में सेव कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है सेव एज PDF में क्लिक कर दिया। ये मेरा PDF यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ IGCRA का फॉर्म है, एप्लीकेंट IGCRA का फॉर्म है, डन कर दिया और ये सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये फॉर्म भर लेना है। मैंने डिटेल से आपको फॉर्म भर के दिखाया है, कोई भी चीज़ें नहीं छूटा है। आप लोग सावधानी पूर्वक अपनी सारा डिटेल भरिएगा और कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और एक बात, अभी चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एटलीस्ट 1 ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगता है आप ही लोगों के लिए। ये मैंने फॉर्म फिल करके भी दिखाया कि आप लोग भर पाए, कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।